हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी किशोरी कृपा चैनल में। और आज का जो वीडियो है ये है राधा अष्टमी का। और थोड़ा सा इन दिनों रहे थे हम व्यस्त, तो आप लोगों के साथ पूजा का वीडियो शेयर ही नहीं कर पाए। और व्यस्तता भी रही, वो भी राधा रानी की सेवा में ही। और राधा अष्टमी पर हमारे घर एक और राधा रानी आई, वो भी हम उनसे भी ज़रूर से मिलवाएंगे आपको। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कर लीजिए हमारी लाडो रानी के श्रृंगार दर्शन, हमारे ठाकुर जी के। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि ब्लू कलर राधा रानी का फेवरेट कलर है, तो मैंने ब्लू और ग्रीन का ही कॉम्बिनेशन रखा। और ड्रेसेस मैंने खुद से तैयार की हैं। आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि श्रृंगार कैसा हुआ है। और अभिषेक तो मैंने सुबह में इनका करा दिया था, पंचामृत अभिषेक, राधा रानी का भी और ठाकुर जी का भी। और फ्रेंड्स, अभिषेक की वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि फिर सारा ही ध्यान जो है ना कैमरे की तरफ चला जाता है। और मैं चाहती थी कि मैं अपनी लाडो का स्नान और श्रृंगार बड़े ही शांति से, और मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है इनसे बातें करना, इनको एक एक चीज़ इनसे पूछ पूछ के पहनाना, तो फिर वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो और स्नान वगैरह की, श्रृंगार की वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी थी, इसलिए। और यहाँ पे देखिए हमारे छोटे गोपाल जी कितने क्यूट लग रहे हैं। और सिंपल सा श्रृंगार किया है इनका मैंने, लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं। तो उसके बाद देखिए सुबह सुबह का समय था और बड़ा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब हम सुबह के समय पूजा करते हैं ना, तो उसकी आनंद की ना बात ही अलग होती है। और सबसे ज़्यादा चिंता मुझे इस बात की हो रही थी कि पता नहीं कमल के फूल मार्केट में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिस दिन कोई ख़ास अगर त्यौहार है और हमें कोई चीज़ चाहिए, तो अक्सर करके वही नहीं होती है मार्केट में। जैसे कि मुझे लगाना था राधा रानी को मीठे पान का भोग, क्योंकि जो पान का बीड़ा होता है जिसे तांबुल भी बोला जाता है, वो राधा रानी को ज़रूर से लगाना चाहिए। लेकिन देखिए मुझे नहीं मिला इस दिन। और बस देखिए बहुत सरल तरीके से हमने जो है पूजा की, और सुबह में दीप कलश की स्थापना की, और साथ ही में ठाकुर जी को तुलसी पत्र चढ़ाना, फूल चढ़ाना, माला पहनाना, इस सब से ना मंदिर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और फ्रेंड्स, ज़्यादा मैंने डेकोरेशन कुछ भी नहीं किया, क्योंकि देखिए मेरे यहाँ गणपति जी भी आए हुए हैं, तो वहाँ पे भी पहले से ही डेकोरेशन हो रखा है। और जब हम कुछ भी सजावट वगैरह करेंगे, तो फिर हमें कुछ ना कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी, जो कि नहीं करना होता है वो सारा कुछ। तो बस सिंपल तरीके से देखिए हमने लौंग कपूर से आरती की राधा रानी की। और आरती करने के बाद हमने उनको भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद सीधे हम गए किचन में, क्योंकि राधा रानी के लिए बननी थी उनकी पसंद की चीज़ें। और जब हम लोग साथ में पूजा करते हैं ना, तो इससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है और हमारे प्रभु भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कोई भी जब खास त्यौहार हो, कोई खास तिथि हो ना, तो कोशिश करनी चाहिए हमें साथ में ही पूजा करने की। तो मेरे बेटे ने, मेरे हस्बैंड ने, हमने सब ने जो है साथ ही में पूजा की। और फ्रेंड्स, राधा रानी तो हमारी इतनी मुस्कुरा रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और सच बता रही हूँ, मतलब कैमरा ना इनकी सुंदरता को कैच ही नहीं कर पाता है। बहुत सुंदर लग रही थी, और जो कोई भी आया सब ने बहुत तारीफ़ की। उसके बाद देखिए काम करते करते कब दोपहर के 12 बज गए पता ही नहीं चला। फिर सारी चीज़ें, सारा पकवान वगैरह बनाने के बाद मैंने एक बार फिर से स्नान किया, और स्नान के बाद फिर से हम मंदिर में आए। राधा रानी को थोड़ा सुहाग का सामान चढ़ाया, और राधा रानी की दोबारा से हमने आरती की। और ये देखिए राधा रानी की नज़र बिल्कुल ऐसे टिकी हुई थी मेरे ऊपर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और मैं कह रही थी राधा रानी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। और भगवान भी संकेत देते हैं ना कि वो हमारी पूजा से कितने प्रसन्न हैं। उसके बाद देखिए हमने अपने ठाकुर जी को लगाया भोग, अपनी राधा रानी को। और जो भी मुझसे हो सका, जैसे कि खीर बनाया, पनीर की सब्ज़ी बनाई, और सूखी अरबी और दही अरबी, और पुलाव बनाया, पूड़ियाँ बनाई, रायता, मीठा दही, जो भी मुझसे हो सका मैंने सारी चीज़ें जो हैं तैयार की। क्योंकि फ्रेंड्स, सारा ही काम अकेले ही करना होता है, और घर में भी काफ़ी सारे काम होते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारी समय पे हो जाए ना, समझिए प्रभु की बड़ी कृपा होती है। और सब कुछ अच्छे से हो गया, सिर्फ हम आरती कर पाए थे और भोग लगा पाए थे। इतनी ही देर में हमारे यहाँ एक छोटी सी लाडो रानी आई, जिनकी कि हमें उम्मीद भी नहीं थी। तो चलिए कराते हैं हम अपनी राधा रानी के दर्शन। तो यहाँ पे कर लीजिए ये छोटी सी लाडो के दर्शन। फिर हमने इनको भोग लगाया। भोग लगाने के बाद हमने ढोलक बजाई, हम लोगों ने भजन गाए,
और आप यकीन नहीं मानेंगे, आंखें भर भर के आ रही थी मारे खुशी के। ऐसा लग रहा था, क्योंकि सब लोग कहते हैं ना कि राधा रानी का घर में आना मतलब बहुत ही अच्छा मानते हैं। कहते हैं कि राधा रानी हर किसी के घर में नहीं जाती हैं, और राधा रानी ने दी मुझे बहुत बड़ी सी जिम्मेदारी, और इनकी होनी थी मेरे घर से विदाई, इनकी करानी थी हमें शादी। तो आपने मेरा हरियाली तीज वाला जो व्लॉग देखा होगा जिसमें कान्हा जी का बर्थडे था, उसमें एक छोटे से लड्डू गोपाल जी आए थे, उनके साथ होना था इनका विवाह। तो ये जिम्मेदारी राधा रानी ने मुझे सौंपी, तो बस मेरे तो जैसे कहो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। तो मुझे बनाना था इनके लिए शादी का जोड़ा, और ये देखिए इनकी चुनरी तैयार की है मैंने, सदा सौभाग्यवती भव। और ये मैंने रेड कलर की पोशाक की है राधा रानी के लिए तैयार, साथ में ये करा है मैंने कान्हा जी के लिए। ये ड्रेस है उन लड्डू गोपाल की, साथ में है ये पटका, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सच में मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। और पूरी जो दोपहर थी राधा अष्टमी की, 2:30 बजे के बाद से फिर मैंने मार्केट किया, और ये पगड़ी बनाई थी कान्हा जी के लिए। तो मार्केट से राधा रानी का श्रृंगार का सामान लाना, और अरे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने लाडो को इस ड्रेस में तैयार किया, क्योंकि लाडो की होनी थी हल्दी। तो हल्दी की रस्म के लिए मैंने इन्हें पीले रंग की पोशाक धारण कराई, और देखिए थोड़ा सा करा इनका श्रृंगार, और कितनी सुंदर लग रही हैं। आप बताइएगा मेरी ये वाली लाडो आपको कैसी लगी। और इनकी शादी की शॉर्ट वीडियो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ लगातार, और अगर मैं इसी वीडियो में ऐड करती ना इनका शादी का वीडियो, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। इसलिए अब जो अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमारी छोटी सी लाडो रानी के विवाह का। तो अगर आप लोग भी लाडो रानी का विवाह कराना चाहते हैं या कोई भी चीज़, तो आप वीडियो को वो वाली को ज़रूर से देखिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर से कर लें। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड।